स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास का एक और नया लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, तो आज मैं आपके लिए सेकंड एक्सरसाइज लेकर आया हूं। तो सेकंड एक्सरसाइज में उससे पहले आपको एक बेसिक जो मैंने बेसिक करवाया था उसमें एक टेबल को छोड़ा था और बताया था मैंने कि आगे हम जब उस एक्सरसाइज को करेंगे तब मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए हम पहले उस टेबल को पढ़ लेंगे आज, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आपके लिए। और टेबल आपको कोई भी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ बना के दिखाऊंगा, मैं मेथड बताऊंगा। 2 बार घर पे बना के देखिए, आपको वो टेबल अपने माइंड में फिट हो जाएगी। आपको कभी भी कोई चीज़ याद नहीं करनी मैथ में, आप सिर्फ देख के अप्लाई करते रहें, उसको अपने आप आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो आप देख के अप्लाई करते रहें और बना के देखें। बनानी आ गई तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए हर वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने आपको सारे बेसिक फॉर्मूले बता दिए थे। अब ट्रिग्नोमेट्री जो होती है हमारी, जैसे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? एंगल से। ये जो थीटा की वैल्यू होती है इस पे डिपेंड होते हैं। अब ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन 10th क्लास में आपको सिर्फ 5 एंगल के बारे में बताया गया है। तो अपनी जो 10th क्लास है उसमें सिर्फ 5 एंगल के बारे में पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड कोई भी एंगल होगा उसके बारे में हम देख लेंगे कि कैसे उनको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए कौन से 5 एंगल के बारे में हम जान सकते हैं इस टेबल से। एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम 5 एंगल के बारे में जानेंगे। वो 5 एंगल कौन से हैं अपने पास? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हैं जो अपने 5 एंगल हैं अपने पास। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने कितने हैं? 6 साइन थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू लाइज करेगी। थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन थीटा, फिर आता है अपने पास कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर अपने पास आता है कोट थीटा, सिकेंट और फिर कोसिकेंट। आपको इनमें से किसी की भी वैल्यू याद नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हम क्या लिखेंगे? 0 से 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, सिर्फ काउंटिंग। तो ये अपने पास काउंटिंग लिख दी मैंने। अब इन सबको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो अपने पास ये चीजें आ जाती हैं। अभी मुझे क्या करना है? इनका रूट लेना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मैंने जैसे ही लिया तो ये अपने पास आ जाती हैं। ये 3 स्टेप करने हैं। 0 to 4 काउंटिंग, देन डिवाइडेड बाय 4 एंड देन टेकिंग रूट। तो ये जो वैल्यू बनेगी ये किसकी बनेगी? साइन थीटा की वैल्यू बनती जाएंगी। तो साइन थीटा की वैल्यू 0, ये 0 होता है। कैलकुलेशन करें 1√1 एंड 4 2 एंड देन 1/2 मीन्स 1/√2 एंड देन √3/4 मीन्स √3 एंड देन 4 का कितना रहेगा? 2। तो इस तरीके से हम निकाल देंगे। और 4/4 कितना होता है? 1। तो ये अपने पास आ जाएगा 1। तो ये अपने पास साइन की वैल्यू आ गई है। बस साइन की वैल्यू आते ही आप कोस क्या होता है? इसका बिल्कुल अपोजिट वैल्यू देता है। जैसे जैसे साइन होता है तो कोस इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो कैसे? आप 90 से लिखना शुरू कर देंगे और कोस की सारी वैल्यू ऐसे लिख देंगे। ये मैं बनाना बता रहा हूँ आपको, याद करने का तरीका याद करनी नहीं है। आप बना के देखेंगे तो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। तो ये अपने पास होएगा 1/2 एंड देन आएगा 0। तो ये अपने पास कोस की वैल्यू आ गई है। अब आप कहेंगे टेंजेंट की। टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट होता है अपना साइन बाय कोस। साइन बाय कोस होता है टेंजेंट। तो साइन और कोस की वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करूँ 0/1 कितना आएगा? 0। तो हम वैल्यू अब इन्हीं से निकालेंगे। एक वैल्यू आगे इन्हीं से निकालेंगे। इससे वैल्यू आई कोस की, कोस और साइन से आई टेंजेंट की। अब इनको डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, तो ये आएगा 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, कैंसिल होके कितना आएगा? 1। यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 को तो ये आएगा √3। यहाँ से अगर मैं 1 को 0 से डिवाइड करता हूँ तो 0 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। हमें पता ही नहीं है, अपरिभाषित। तो देखिए 3 चीज़ें आ गई, बाकी 3 इनका रेसिप्रोकल होता ही है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। पहले टेंजेंट का क्या होता है? कोट। तो 1/0 क्या आएगा?
इन्फिनिटी, या फिर उधर से लिखना शुरू कर दीजिए कोड को। तो उधर से लिखना शुरू करते हैं इन्फिनिटी, देन इट इज़ √3 एंड देन इट इज़ 1, फिर अपने पास आएगा 1/√3 एंड देन 0। सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी आपको, टेंजेंट और कोट की ऑलमोस्ट। वह इनकी ज़रूरत पड़ेगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक आध बार इनकी मोस्ट ऑफ टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस चैप्टर में भी और अगले चैप्टर में भी। 9 का जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें भी इन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो सेकेंड देखिए, कोस का अपोजिट होता है 1/1, क्या रहेगा 1, 1/2 ये हो जाएगा 2/√3, ये होगा अपने पास √2, और ये होगा अपने पास हाँ कोस को कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा, ये होगा 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे। और कोसिकेंट बिल्कुल साइन का अपोजिट करें या फिर इसको वहाँ से लिखना शुरू कर दें, इन्फिनिटी 2√2 और 2/√3 एंड देन 1। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो पूरी टेबल हमने तैयार कर दी, सिर्फ 4-5 ये जो मैंने वर्ड लिखे थे 0 to 4 काउंटिंग लिखी थी, इससे ही हमने सारी टेबल तैयार कर ली है। और अगर ये टेबल आपके माइंड में है, अभी आपके माइंड में नहीं आएगी, आपको ना याद होगी ये, लेकिन आप 2-3 बार बना के देखेंगे तो आपके माइंड में ये प्लेसेस तैयार हो जाएंगे कि कहाँ पे क्या वैल्यू है। ठीक है, आप देख देख के वैल्यू अप्लाई करें, याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड एक्सरसाइज बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपको सिर्फ ये एंगल की वैल्यूज अप्लाई करनी है और आपको आंसर पता करना है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने उठाए हैं, तो उन 2 पार्ट को सोल्व कैसे, बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बाकी के पार्ट हैं इसमें, तो उनको ऐसे ही करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है बस। तो आपको वैल्यू माइंड होनी चाहिए कि जैसे फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं sin 60 की वैल्यू मुझे याद है इसीलिए मैं रख रहा हूँ, आप देख देख के लगाएंगे। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, cos 30 की वैल्यू बिल्कुल सेम रहती है, आप ये देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम नज़र आएगी, √3/2। ठीक है, प्लस अब sin 30 की वैल्यू जो अपने पास sin 60 कितनी है, तो sin 30 की वैल्यू क्या रहेगी 1/2, सेम वैल्यू रहेगी cos 60 की। ठीक है, ये वैल्यू आपको सिर्फ देख के लगानी है। तो अपने पास कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, √3 की मल्टीप्लाई √3 से 3 एंड देन 4, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 1/4। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 एलसीएम होगा, यहाँ से ऊपर भी कितना बनेगा 4, तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आंसर कितना आ जाएगा 1। आगे चल के ये आपके पास क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा sin A cos B cos A sin B। ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, तो ये होता है sin A + B का, तो आपको नज़र आ जाएगी sin A + B मतलब sin 60 + 30 90, तो sin 90 कितना होता है 1। देखो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को और सॉल्व कर लेते हैं। 5 cos square 60, अब cos square 60 की वैल्यू कितनी रहेगी 1/2, तो cos 1/2 का स्क्वायर हम सारी वैल्यू अप्लाई कर देंगे। 4 सेकेंड स्क्वायर 30, अब सेकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, उसका स्क्वायर करें तो 2/√3 का हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 ही होता है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे sin स्क्वायर 30, तो sin की वैल्यू कितनी होती है 30 की 1/2, उसका स्क्वायर करें, प्लस cos स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या रहेगी √3/2 एंड देन स्क्वायर करें हम। तो ये अपने पास कैलकुलेशन है, तो देखिए करते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/4 देन 5/4, प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3, तो 16/3 लिख सकते हैं क्योंकि ये 4/3 × 4 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4। तो ध्यान से देखेंगे तो ये अभी हमने सॉल्व किया है ऊपर वाले में, तो ये तो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ऊपर वाले को कैलकुलेशन करना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा अपने पास 12। तो देखिए 12 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 12 से 4 कैंसिल होगा, 3 5 जा 15 प्लस 4 16 जा 64 माइनस 12 1 जा 12। तो देखिए प्लस के कितने हो गए अपने पास, अगर हम इसको ऐड करें तो 79 माइनस 12 67/12, ये अपने पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन के मैंने 2 पार्ट उठाए हैं,
तो ये बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो देखिए कैसे हम करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पूछी है, तो हम जो भी टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है हम रखेंगे 2 इंटू टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 होता है 1/√3। फिर नीचे है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो इसी का स्क्वायर। तो ये हमने कर दिया, जो भी वैल्यू पूछा है हम रख देंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है, 2/√3। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 3 1 4, तो 4/3 होगा। तो ऊपर देखिए 2/√3 है और नीचे अपने पास है 4/3, ये पलट के क्या हो जाएगा 3/4। ध्यान से देखेंगे तो ये कैंसिल होगा अपने पास 2 से और ये कैंसिल होगा 3 से, तो कितना आएगा √3। तो अपने पास पूरी वैल्यू कितनी आई √3/2। सेम अब ये हमारे पास आंसर है वैसे तो, लेकिन क्या हमें ऑप्शन में ये चीज़ दे रखी है? बिल्कुल नहीं दे रखी, हमें ये आंसर दे रखे हैं। तो हम इनकी वैल्यू देखेंगे कि किसकी होती है, ये √3/2। तो √3/2 sin 60 की होती है, बाकी किसी की नहीं होती। तो अपने पास ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो करने के लिए मुझे एक फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो फॉर्मूला हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं 10th क्लास के लेवल तक। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं इसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करें, जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट करके चेक करें। जैसे मैंने 0 इसमें ए की जगह पे, ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए की वैल्यू पूछा है उसने, तो ए की वैल्यू 0 मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो देखो 0 रखते ही 2 इंटू 0 0, तो साइन 0 कितना होता है 0, इक्वल इस साइड भी साइन 0, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है ए। अगर बाकी को करके देखेंगे तो बाकी नहीं हो पाएगा। 30 रखेंगे, देखो यहाँ पे 30 रखेंगे तो 32 जा 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये मैंने रख दिया। तो क्या दूसरी साइड भी यही होता है 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या रखी मैंने 30, तो कितना हो जाएगा इंटू 1/2। तो ये तो अपना आंसर सेम आया ही नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इस तरीके से ये भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, ए की वैल्यू 0 डिग्री रहेगी। तो इस तरीके से आपको कई बार ऑप्शन से भी आंसर निकालना पड़ सकता है। वैसे इसमें फॉर्मूला क्या लगाना था हमें वो बता ही देता हूं मैं। sin 2a का फॉर्मूला आगे चल के आप पढ़ेंगे +1 क्लास में, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, तो ये पढ़ेंगे। तो अपने पास ध्यान से देखो, ये अगर मैं इसकी जगह पे रखूं तो क्या बनेगा, 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a, ये बनेगा। तो 2 और sin a कैंसिल, तो अपने पास क्या आया cos a इज इक्वल टू 1। तो cos a 1 कितने पे होता है 0 डिग्री पे, तो इसीलिए हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी 0 डिग्री आएगी। तो आप ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि 10th क्लास में ये फॉर्मूला हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर पता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है ना, ऑप्शन में हमें आंसर से मतलब है। अगर बड़े क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है तो आप यूज मत करें उसको, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। थर्ड क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इसमें हमें टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है √3 और टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 1/√3, और हमें बताया गया कि a प्लस बी 0 और 90 के बीच में है, मतलब दोनों का सम क्या रहेगा 0 90 के बीच में रहेगा, मतलब दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो अब देखिए जो हमारे पास a इज ग्रेटर देन b भी दे रखा है उसमें, कि जो a एंगल है वो b से बड़ा है। चलो वो मैटर नहीं करता, हमारे पास क्वेश्चन में देखिए हम जानते हैं, एज वी नो दैट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो हमें ये पता है कि टेंजेंट जो 60 होता है 60 डिग्री वो कितना होता है √3, एंड टेंजेंट 30 कितना होता है, ये हम ऑलरेडी टेबल से जान चुके हैं। तो देखिए अगर मैं कंपेयर करवाऊं इसको, तो हम अगर इसको कंपेयर करवाएं, ध्यान से देखो, टेंजेंट a प्लस बी हमें दिया हुआ है √3, तो √3 तो किसके इक्वल होता है टेंजेंट 60, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। सेम चीज़ टेंजेंट a माइनस बी हमें क्या दिया हुआ है 1/√3, तो उसकी जगह हम क्या अप्लाई कर सकते हैं टेंजेंट 30। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करवाऊं तो यहाँ से मुझे मिलता है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से मुझे मिलता है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, जैसे मैंने कंपेयर करवाया। तो अब मुझे दो इक्वेशन मिल गई हैं। ऐसी इक्वेशन आप थर्ड चैप्टर में अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ तो देखो a प्लस a दैट इज 2a
और b से b कैंसिल हो चुका है और ये कितना बचेगा 90। तो अगर a की वैल्यू निकालूं तो a कितना आएगा अपने पास 45 डिग्री। तो a की वैल्यू अगर 45 है तो इनमें से कहीं पे भी रख देंगे। a प्लस b कितना है 60, और अगर मेरे पास a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू आएगी 60 माइनस 45, दैट मीन्स b कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब हमें कंडीशन देखनी, क्या a b से बड़ा आया है, बिल्कुल a b से बड़ा आ गया है, तो इसका मतलब हमारी कंडीशन ठीक है दोनों। तो इस तरीके से हम a और b की आंसर निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये तो एक क्वेश्चन था, इस टाइप के एग्जाम्पल भी मिलेंगे या कुछ भी चेंज करके दे सकता है, टेंजेंट में दे सकता है, कोट में दे सकता है, साइन कोस किसी में इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। आपको कंपेयर करवानी, दो इक्वेशन बनानी है और ये सॉल्व करना है। यहाँ पे जरूरी नहीं a प्लस बी माइनस बी, कोई भी इक्वेशन बना सकता है वो, 2a प्लस बी 3b प्लस a, कुछ भी, मतलब दो इक्वेशन तैयार करवाएगा और उससे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक पेपर में मिलता ही है, HBSC के एग्जाम में तो श्योर मिलेगा और CBSE में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। तो ट्रू फॉल्स कैसे बताएंगे हम, ये पूछ रहा है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होता है। तो आप कैसे बताएंगे, कोई भी a और b की वैल्यू लेट कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि जीरो किसी में ऐड करते हैं तो कोई ज़्यादा इफेक्ट डालता नहीं है, तो जीरो ना लें और कोई दो एंगल ले लें। तो जैसे मैंने 60 और 30 ले लिया, 60 और 30 अगर मैं लेता हूँ तो ये कितना बनता है 90। यहाँ पे लिख दिया मैंने 60 प्लस यहाँ पे लिख दिया मैंने 30, तो साइन 90 कितना होना चाहिए 1। चेक करते हैं कि क्या इस साइड भी 1 बनता है, तो साइन 60 कितना होगा √3/2 और साइन 30 कितना होगा 1/2। तो ये तो ऐड करने से 1 नहीं बनता, इसका मतलब ये अपने पास फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको टेबल से देखने को मिल जाएगा आराम से। तो साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज, कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 एंड 90, तो जैसे बढ़ती जाती है, क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है, बिल्कुल बढ़ती जाती है। अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। अपोजिट है कोस की, कोस की कभी नहीं बढ़ती, उस साइड जाती है, तो जैसे एंगल बढ़ता है तो कोस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, तो अपने पास ये हो जाएगा गलत। फिर देखिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल हैं सभी एंगल के लिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ओनली 45 के लिए इक्वल होता है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये भी फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ कोट इन्फिनिटी इज नॉट, कोट जीरो इज नॉट इन्फिनिटी, मतलब कोट 0 डिग्री पे इन्फिनिटी नहीं होता है ये बोला है, तो बिल्कुल इन्फिनिटी ही होता है, तो ये गलत होगा हमारे पास, ये नॉट बता रहा है ना, लेकिन हमें पता है कि कोट 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगी इसकी बात। तो इस तरीके से हम ट्रू और फॉल्स के आंसर देंगे। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ।